इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राजनीतिक कारणों से आपातकाल लगाया गया था, मगर मुंगेली जिले की बदहाल व्यवस्था चीख चीख कर पानी, नाली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपातकालीन की स्थिति बता रही है। आरजे रमझाझर द्वारा लगातार जिले वासियों की मूलभूत समस्याओं को दिखाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की लचर व्यवस्था सुविधाओं की आपातकालीन व भ्रष्टाचार को दर्शाते नहीं चूक रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे और क्यों। भारत सरकार द्वारा जनता के मूलभूत सुविधाओं सहित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए जाते हैं ताकि सबका भला हो सके, लेकिन वर्तमान में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के भ्रष्ट व उदासीन रवैये की वजह से आम जनमानस को बिजली, पानी, नाली, सड़क जैसी समस्याओं से जूझना एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति को दर्शा रहा है, जिसका नजारा आरजे रमझाझर द्वारा लगातार दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंगेली शहर के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह अव्यवस्था की स्थिति को दर्शा रहा है। मुंगेली के जिला बनते ही सिटी प्लानिंग के तहत विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसमें न्यू बस स्टैंड भी शामिल है। मुंगेली के नए जिले बनने के साथ ही यहां लोगों का आवागमन भी अधिक हो चला है, जिसकी वजह से यहां ग्रामीण व शहरी यात्रियों की भीड़ हमेशा ही बना रहता है। लेकिन आपके सामने दिखने वाला यह दृश्य अधिकारियों व ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलते नहीं थक रहा। महज कुछ वर्ष पहले बना यह बस स्टैंड का रोड अब यात्रियों के साथ ही आम राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि यहां पर बने सड़कों के गड्ढे अनचाहे दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। साथ ही न्यू बस स्टैंड में करोड़ों के खर्च से वाटर एटीएम लगवाए गए थे, मगर अब तक इसका संचालन नहीं हो सका है। न्यू बस स्टैंड परिसर में हमेशा ही गंदगी व आवारा पशुओं के बसे रहने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी व जनप्रतिनिधि जनता के साथ अप्रिय घटना होने का इंतजार करते इस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुंगेली जिले में अधिकारी व जनप्रतिनिधि आम जनता के सुरक्षा के लिए कितने चौकन्ने हैं, यह तो बस स्टैंड का गड्ढों से भरा सड़क बता ही रहा होगा। गाड़ी तिरछी गाड़ी होती, बड़ी परेशानी होती हम लोग को स्टैंड में घुसने में। साइड देखना पड़ता है, इधर उधर गाड़ियाँ कराना पड़ती है। रोड के किनारे गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा। मोड़ के समय चौक में, नेहरू चौक में रिक्शे भी खड़े रहते हैं। इससे आप लोग को कितने परेशानियाँ होती है जो आगे चल के एक गाड़ी आ जाए तो 10 मिनट तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। इससे कुछ दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है कि नहीं रहती? हाँ, पीछे से कोई आगे भी ठोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्पीड में गाड़ियाँ रहती हैं। यहाँ में से खर्चा भी पड़ता है, पब्लिक को भी पड़ता है, ड्राइवर को पड़ता है, गाड़ी को पड़ता है। रोड में इतने गड्ढे हैं, विगत 1 साल से न काटा जा रहा है न कुछ किया जा रहा है। बाइक में बरसात पानी गिरता है तो स्लिप हो गए, कितनों बच्चे लेडीज गिर जाते हैं, कोई निगरानी नहीं की जा रही है। पीडब्ल्यू शिकायत करो तो नगर पालिका का बोलते हैं, नगर पालिका में बोलो तो पीडब्ल्यू का रोड है। यहाँ पे आने जाने में कस्टमर बहुत तकलीफ होती है, धूल धक्कर बड़ा होता है। 4 दिन स्वच्छता अभियान में रात को झाड़ू लगी, फिर झाड़ू लगना बंद हो गया है। कोई ख्याल नहीं किया जाता रोड के बारे में। पानी गिरने का आ रहा है, सामने निकासी नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, गड्ढे में पानी भर जाता है। बाइक साइकिल से लेडीज बच्चे गिरते हैं, स्कूल बच्चे। अब देखना होगा कि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का ध्यान बस स्टैंड के गड्ढों की ओर जाता है या फिर यात्री या फिर आम जनमानस के साथ किसी अनहोनी होने का इंतजार यूं ही करते अपनी नाकामयाबी का बड़ा सा सबूत देते रहेंगे। मुंगेली से विनय राज व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।